सो हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, तो हमें एपी तो दे रखी है, लेकिन ये इस पहले क्या होता था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बीच में कॉमा कॉमा लगा रखे थे, ठीक है। अब इस बार क्योंकि हमें फाइंड क्या करना, सम ही फाइंड करना है ना, तो हमें सम फाइंड करना, तो इन्होंने बीच में पहले से प्लस लगा के दे दिया, ठीक है। तो हमें इसमें ऐसे ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि हमें सम ही फाइंड करना है, और क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है इसमें, कि हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रखी, ठीक है, कि इसमें टर्म्स है कितनी। क्योंकि हमें पता है ना, फॉर्मूला हमारा क्या होता है सम का, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो। लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कि भाई कितनी टर्म्स हैं, कि कहाँ तक ऐड करूँ, कितना ऐड करूँ, हमें ये नहीं पता। तो हमें एन की वैल्यू इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे, क्या हमारे पास जो पिछला फॉर्मूला था ना, हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें ए एन क्या होता है, nth टर्म, ठीक है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो दे ही रखी है ना, 84। हर एक क्वेश्चन में इसमें हमें लास्ट टर्म दे रखी होगी, ठीक है। तो ए एन की मदद से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ए और डी तो हमें पहले से पता है, तो यहाँ से एन आ जाएगा, और जो यहाँ से एन का वैल्यू आई है, मान लो कुछ एक्स वैल्यू आ जाएगी, मान लो कुछ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से कुछ एन की वैल्यू आएगी, मान लो 10 आ जाएगी, तो ये 10 की वैल्यू हम यहाँ पे एन की जगह पुट कर देंगे, और फिर सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक और सम का एक और फॉर्मूला लगेगा। चलो छोड़ो, अभी अभी नहीं बताता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो पहले क्या करते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, और पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए सम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लास्ट टर्म दे रखा है 84। तो मैं क्या करता हूँ, ए एन की जगह 84 पुट कर देता हूँ। 84 हमारे ये है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए क्या है 7, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ। तो सेकंड टर्म है ये, और फर्स्ट टर्म है ये, तो ये हो जाएगा 20, और 1 21 अपॉन 2 माइनस 7। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 14, जो कि आएगा हमारा 7/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सबको मिटा देता हूँ। इन सबको सॉल्व करने के बाद कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा 7/2। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस है 7/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर 84 में से 7 गया तो कितना बचा, ये तो हमारा इधर बच जाएगा n माइनस वन इंटू 7/2। 84 में से 7 गया तो बचेगा 77। फिर क्या करूंगा, इस 2 को ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। ये ऊपर है ना, तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनसे, यहाँ पे 84 माइनस 7 77, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई, और 7 नीचे डिवाइड में। अब क्या करूंगा, एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकालूंगा, एन माइनस वन कितना हो जाएगा, 7, इसको मिटा, 7 7 जा 7, 11 जा 77, और 11 2 जा 22, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन 22। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 23, ठीक है। तो हमने फाइनली n की वैल्यू तो निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं इन सब वैल्यूज को, इन सबको खचड़ मचड़ को मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, और जो मेन मेन वैल्यूज है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। ये आया था 7, कॉमन डिफरेंस आया हमारा 7/2, और n की वैल्यू आई है 23, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अब हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और शॉर्ट फॉर्मूला है। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था सम का, वो है एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो दे ही रखी है ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखे, तो मैं इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाऊं इसमें, है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, हमारे पास लास्ट टर्म है ही, फर्स्ट टर्म है ही, एन की वैल्यू है ही। मैं छोटा सा ये फॉर्मूला लगा के आंसर क्यों नहीं निकाल लेता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला लगाता हूँ। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई है, 23, तो एन की जगह मैंने 23 पुट कर दिया, n/2 हो जाएगा 23/2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7, और लास्ट टर्म कितना है 84, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 23/2, 7 क्या, 7 और 84 हो जाएगा हमारा 91, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा,
2093 अपॉन में 2। अब इसको चाहे मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1046 इंटू ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सम ऑफ 23 टर्म्स हमारी जो आई है कितनी आई है, ये हमारा आंसर आ गया 2093 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट इससे बहुत और भी ज्यादा आसान है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो गया 34। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 32 माइनस 34 हो जाएगा -2। अब हमें पहले तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, तो एन की वैल्यू कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है हमारा, लास्ट टर्म की जगह मैं पुट करूंगा 10, फर्स्ट टर्म है 34 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा माइनस, तो 10 माइनस 34 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 34 -24। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं एक लिख देता हूँ ना यार, 10 माइनस 34 फिर एन माइनस वन इंटू माइनस, अब 10 माइनस 34 हो जाएगा -24, अब ये -2 इधर आके डिवाइड में तो हो जाएगा -2 डिवाइड में, और एन माइनस वन यहाँ पे बच जाएगा, तो माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 12 टू जा 24। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आएगी, एन माइनस वन हो जाएगा 12, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी आ रही है 13। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही सम का फॉर्मूला लगाएंगे, अब इस बार हम दोबारा शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनली हमारी एन की वैल्यू आ चुकी है 13। अब हम सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला तो दो होते हैं, लेकिन हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूज होता है। तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। जो हमारा ए होता है क्या होता है फर्स्ट टर्म, और जो एल होता है वो क्या होता है लास्ट टर्म। तो हमने एन की वैल्यू एन की वैल्यू क्या निकाली है 13, तो हो जाएगा 13/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 34, और लास्ट टर्म क्या है हमारा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44, और इसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 22। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 286। ठीक है, तो सम ऑफ 13 टर्म्स कितना है हमारा 286। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, ये है जो हमें दे रखा है, ये क्या है, अब इसमें फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ पहले। फर्स्ट टर्म है हमारा -5, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा -8 प्लस 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -3। तो इस कैलकुलेशन को हटा के मैं सीधे लिख देता हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन को हटा दो, कैलकुलेशन को देख लेना कैसे निकाला मैंने, आई है -3। ठीक है, अब हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। हमसे दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है हमारा -230, तो हो जाएगा -230। ए क्या है हमारा -5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। तो -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा +5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू -3। -230 प्लस 5 कितना हो जाएगा -225, और हमें -3 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, एक उधर गया 3 5 जा 75, 3 5 जा 25। तो हमारा एन माइनस वन कितना आ रहा है 75। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 76। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन की वैल्यू कितनी आई हमारी 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है -5, और लास्ट टर्म क्या है हमारा -230, हो जाएगा -230। ठीक है, ये मैंने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे 76 को 2 से डिवाइड, छोड़ो इसको भी नहीं करते डिवाइड, इसको बाद में लास्ट में कैंसिल कर दूंगा। 76/2, ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ 230, ये हो जाएगा 76/2, ये हो जाएगा -235। ठीक है, ठीक है, कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये 76 है ना। 76 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 38 इंटू -235। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा
8930। ठीक है, तो हमारा एस 76 की वैल्यू कितनी आ रही है, -8930। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।